ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वा
वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठम स्कंद पर हम चर्चा कर रहे थे। इस 6ठे स्कंद में कुल 19 अध्याय हैं। हमने 5वें 4 अध्याय तक चर्चा पूरी कर ली थी और 5वें अध्याय पे चर्चा चल रही थी। अजामिल की कथा का प्रसंग आया। 5वें अध्याय के अंत में नरकों की बात आई थी, 28 प्रकार के नरक, और फिर अजामिल की कथा के माध्यम से भगवान नाम स्मरण की महिमा बताई। भागवत महापुराण ने, शुकदेव भगवान ने बताई कि किस प्रकार से नामाभास द्वारा भी वो नरक से मुक्ति पा गया। बेटे का नाम उसने पुकारा था, लेकिन वो यमदूतों के पाश से मुक्त हो गया और देवदूतों की कृपा उसको प्राप्त हुई। यानी नाम महिमा का क्या प्रभाव है, क्या महात्म्य है नाम स्मरण का, यह अजामिल के आख्यान से शुकदेव जी प्रकट करते हैं। और उसके बाद में अजामिल की कथा के बाद फिर दक्ष की कथा आती है। दक्ष किसके द्वारा उत्पन्न हुए? पहले तो कथा आई है कि किस प्रकार से दक्ष का सिर काटा गया। सती जी जब अस्कहि जोग अगिन तन जारा, वो कथा आ चुकी है। और फिर वीरभद्र ने जा करके दक्ष का सिर काट लिया, पूषा के दांत उखाड़ लिए, किसी की मूछें उखाड़ ली, इस प्रकार से यज्ञ का विध्वंस कर दिया। बाद में उसके बकरे का सिर लगाया गया, वो कथा आई। फिर क्या हुआ कि अगले जन्म में फिर प्राचीन बरही के पुत्र थे प्रचेता, और उनको जब उनके पिता ने प्रजा वृद्धि का आदेश दिया तो वो तप करने चले गए। उधर प्राचीन बरही की कथा के माध्यम से ये पहले ही आ चुका कि वो पशु बलि किस प्रकार से दिया करता था और फिर उसके क्या दुष्परिणाम हों, उसकी कथा आई। और प्रचेता लोग, और फिर वो मुक्ति को प्राप्त हुए। प्राचीन बरही के जो पुत्र थे उन सब का एक ही नाम था, वो था प्राचेतस। ये जो प्रचेता लोग थे, ये 10 पुत्र थे। ये सब निवृत्ति परायण थे और पिता की आज्ञा से जब ये तप करने गए और तप करने के बाद जब ये समुद्र से बाहर आए, तब इन्होंने सारी धरती वृक्षों से आच्छादित हो गई है। तो इनको बड़ा कोप हुआ कि देखो हमारे राज्य में जंगल के अलावा कुछ है नहीं। तो इन्होंने अपने तप के प्रभाव से मुख से अग्नि और वायु की उत्पत्ति की और सारे जंगल को, सारे पेड़ पौधों को जलाना शुरू कर दिया। और तब चंद्रमा के समझाने से इनका क्रोध शांत हुआ और एक प्रमलोचा अप्सरा की कन्या, जिसको वृक्षों नहीं पाला था, वो प्रचेताओं को उन्होंने दी। और इस प्रमलोचा अप्सरा की कन्या के गर्भ से ही
फिर से दक्ष की उत्पत्ति हुई। अब ये जो दक्ष थे, इन्होंने भी तप किया और भगवान प्रकट हुए और उन्होंने दक्ष से कहा कि देखो, ये पंचजन प्रजापति की कन्या आसनिकी है, ये मैं तुम्हें सौंपता हूँ, इसको पत्नी के रूप में ग्रहण करो और इसके माध्यम से तुम प्रजा की वृद्धि करो। चौथे अध्याय की कथा यहाँ तक आई थी। पांचवें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है कि फिर उस पंचजन प्रजापति की कन्या आसनिकी के गर्भ से दक्ष ने हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनको प्रजावृद्धि का आदेश दिया। तो ये सब के सब पश्चिम दिशा में समुद्र की ओर गए और सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर एक नारायण सर नाम का महान तीर्थ है, वहां पर ये तप करने के लिए गए। जैसे ही उस सरोवर में स्नान किया तो अंतःकरण तो इनका पहले ही शुद्ध था, इनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल पवित्र हो गया और इनको भगवत भजन में अखंड वृत्ति इनकी लग गई और इनका चित्त फिर प्रजा वृद्धि से बिल्कुल हट गया। इनको लगा कि अब जीवन का लक्ष्य भगवत भजन ही बना रहे, भगवत प्राप्ति ही बनी रहे। और जब नारद जी ने देखा कि ये इतने शुद्ध अंतःकरण के और भगवत परायण ये 10,000 हर्यश्व हैं, तो वो आए और उन्होंने कूट वचन कहे। हमने पिछली कक्षा में इनकी चर्चा की थी। उन्होंने इशारे इशारे में इन लोगों को कहा कि तुम संतान उत्पत्ति करने के लिए जा रहे हो अपने पिता दक्ष की आज्ञा से, लेकिन तुमने जिंदगी को कुछ समझा भी है? तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत देखा है, तुम लोगों ने परमात्मा को जाना, तुम लोगों ने जीव को जाना, तुम लोगों ने बुद्धि की सीमाओं को जाना, तुम लोगों ने शास्त्र की गहराई को अभी जाना है कि नहीं जाना है? तुम लोगों ने जगत ये है किस लिए, तुम्हारा जीवन मिला किस लिए है, इस बात को जाना कि नहीं जाना? इस जगत और जीव के अधिष्ठान परमात्मा को जब तुमने नहीं जाना है, तुमने काल की गति को नहीं जाना है, शास्त्र की गति को नहीं जाना है, तो ये सब जाने बिना तुम केवल अपने पिता दक्ष की आज्ञा के पालन को ही सबसे बड़ी बात मान करके, और कहीं ये तो देखो कि जीवन में भटक तो नहीं रहे हो, जानने लायक बात तुमने जानी नहीं और तुम सृष्टि बढ़ाने के पीछे पड़ गए। इस प्रकार से जब कूट वचन कहे तो ये बड़े बुद्धिमान थे, हृदय निश्चल था, बुद्धि बिल्कुल पवित्र थी। इन लोगों ने जब विचार किया इन वचनों पर 10,000 हर्यश्वों ने, तब इनको लगा कि नहीं, निवृत्ति का पथ ही ठीक है, क्योंकि प्रवृत्ति दक्ष तो प्रवृत्ति मार्गी हैं और नारद जी निवृत्ति मार्गी हैं। अब इसमें यह देखना कि एक ही बाप के दो बेटे, ब्रह्मा जी के दोनों पुत्र हैं, मानस पुत्र दक्ष भी थे और मानस पुत्र नारद जी भी हैं, लेकिन कितना अंतर हो सकता है जीव जीव की चिंतन में, जीव जीव की गति में, जीव जीव की जीवन की समझ में और फिर कर्म में भी। लेकिन आवश्यकता दोनों की है। तो दक्ष प्रवृत्ति मार्गी हैं और नारद जी निवृत्ति मार्गी हैं। नारद जी के उपदेश से 10,000 हर्यश्व, जिनको प्रवृत्ति मार्ग से चल करके प्रजा को बढ़ाने का कार्य उनके पिता ने दिया था, वो पिता की आज्ञा न मान करके नारद जी के उपदेश के अनुसार फिर निवृत्ति मार्गी हो गए और उन्होंने संन्यास धर्म स्वीकार करके भगवत परायण जीवन जीना ही ठीक समझा। वो मोक्ष पथ के पथिक बन गए, ऐसा पथ जिस पर चल करके फिर लौटना नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो जो आत्म प्रदेश है, आत्मदेश है, वहां पर पहुंच, बाहर हर देश में पहुंचने के बाद लौटना हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम, स्वर्ग से भी लौटना होगा, ब्रह्मलोक से भी, हाँ,
8वें अध्याय में भगवान ने कहा, आ ब्रह्म, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक से लौटना हो जाता है। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो मुझ कृष्ण परमात्मा को, परमात्मा का मतलब आत्मा ही है, गुरुदेव बार बार कहते थे परमात्मा का मतलब गीता जी में आत्म तत्व ही है। वो कोई कलंगी वाले या बांसुरी वाले कृष्ण नहीं है उसका मतलब है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, जो सबके हृदय में चेतना बन करके मामुपेत्य, उस आत्मबोध के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। और नहीं तो चाहे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, पितृलोक, किसी लोक में जाएंगे तो वहां से लौट के आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिन। और इसलिए आत्म संयम और आत्म विचार से बढ़ करके या इसके अलावा मुक्ति देने वाला कोई नहीं। स्वर्ग जाने को हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह से मुक्ति नहीं माना गया। मुक्ति तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। मुक्तिर, भागवत जी में कहा, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। ये जो अन्यथा रूप हमने लाद रखे हैं वासना से लेकर के ओईटी तक, जो प्रतीति मात्र भास हैं, जो भासमान सत्ताएं हैं, उनको हमने सत्य मान रखा है और उसी में हमारी चेतना इन्वॉल्व रहती है, कैद रहती है, भटकती रहती है। यही जो है मुक्ति में बाधा है। और अगर हम ओंकार स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो जाएं, हम भासमानता को भासमानता जान लें और सत्य को सत्य जान लें, तो अभी और यहीं मुक्ति है। और ये जाने बिना मुक्ति नहीं है। स्वर्ग लोक में जाएं चाहे ब्रह्म, आत्म देश की खबर न जानी, मथुरा जाओ चाहे काशी। वो ठीक है, इलेक्शन के लिए ठीक है, हेमा मालिनी कर देंगी डांस मथुरा में, लेकिन ये है कि वो बांके बिहारी को हृदय में खोजना पड़ेगा। बाहर भी ठीक है, बाहर एक आलंबन होता है, बाहर एक जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई आलंबन तो चाहिए। गीता भी आलंबन ही है, लेकिन मूर्ति से ज़्यादा बड़ा आलंबन भगवान के वचन हैं। क्योंकि मूर्ति तो कहते हैं, ऋग्वेद में मूर्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेदों में मूर्ति पूजा का बहुत कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया, है ही नहीं मूर्ति पूजा। ये जो है त्रेता युग से मूर्ति पूजा जो है प्रारंभ हुई है। तो हम जो है उसका भी एक महत्व है मूर्ति पूजा का, क्योंकि आलंबन है। लेकिन जैसे विवेकानंद जी कहते थे कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम आइडल वर्शिप बट यू शुड नॉट रिमेन अप टू आइडल वर्शिप। तो आपको मूर्ति पूजा से प्रारंभ करना तो ठीक है, लेकिन मूर्ति पूजा तक ही सीमित। कुछ लोग दुराग्रही होते हैं कि नहीं नहीं, हम तो यही, हम सत्संग को नहीं मानेंगे, हम तो बस उसी को मानेंगे। गीता दोनों बात कहती है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत। जो कुछ मुझे पत्र पुष्प फूल भी देता है, लेकिन कैसे? भक्ति पूर्वक, मैकेनिकली नहीं कि रोज 9:30 बजे निकलेंगे और 9:45 बजे मंदिर में पहुंच जाएंगे और 10 मिनट पे निकल के बाहर आ जाएंगे और फिर अपने गद्दी पर बैठ जाएंगे। वो नहीं, भक्ति पूर्वक अपने घर में भी कर सकते हैं, हृदय में भी कर सकते हैं, भक्ति बहुत। और फिर बाद में तो यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि। सारे कर्म ही भगवान को अर्पित होने चाहिए, सारे कर्म यज्ञ कर्म बन जाने चाहिए। ईश्वराय भृत्यवत करोमि, ईश्वर के लिए ही, ईश्वर का दास बन करके ही सारे काम करता हूँ। केवल थोड़ी देर के लिए पूजा नहीं, 24 घंटे की पूजा। गीता का तो यही संदेश है, और वही मुक्ति तक पहुंचाता है, वही ज्ञान तक पहुंचाता है, वही निष्काम कर्मयोग है, वही निष्काम भक्ति है, और वही ज्ञान भी है। ज्ञानी ही भक्ति है नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। वास्तव में देखा जाए तो कोई अंतर है नहीं भक्ति और ज्ञान में। तो यहां पर नारद जी के उपदेश से
जो दक्ष के जो 10,000 जो पुत्र हैं हर्यश्व नाम के, वो सब प्रजावृद्धि के कार्य में लगने के बजाय मोक्ष पथ के पथिक हो गए, सन्यासी हो गए। और जब दक्ष को इस बात का पता चला कि नारद जी ने हमारे लड़कों को सबको सन्यासी बना दिया, तो गुरु जी कहते थे कि भाई सब कोई सन्यासी का चरण भी छुएगा, तारीफ भी करेगा, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारा लड़का सन्यासी हो जाए। दूसरे का हो जाए अच्छी बात है, लेकिन भाई हमारा नहीं, हमारा तो गृहस्थ ही बने। तो उसी प्रकार से, क्योंकि निश्चित रूप से वो तो प्रवृत्ति मार्गी हैं और उनको लगता है कि भाई हमारी भी संतान प्रवृत्ति मार्गी रहे, निवृत्ति मार्गी न हो। बहुत गुस्सा आया, दक्ष बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन बेचारे ने क्या हुआ कि किसी प्रकार से उसने अपने मन को काबू में किया। और काबू में क्या किया, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो संतान खराब निकल जाए तब तो शोक का कारण होती ही है, और तुम्हारे शोक का कारण यह है कि तुम्हारी संतान बहुत अच्छी निकल गई। संतान इतनी अच्छी, इतने शुद्ध हृदय की निकल गई कि उसने जो है वो मोक्ष पथ की पथिक हो गई। तो अच्छी संतान, ब्रह्मा जी ने कहा देखो दक्ष ये तुम्हारे इतने शीलवान पुत्र थे कि नारद के उपदेश से ये जो तुमने उनको कर्तव्य पथ का निर्देश किया था उससे वो च्युत हो गए और तुम शोक से व्याकुल हो गए इस कारण से। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण हो सकता है, और खराब संतान तो फिर कुपुत्र तो दुख देता ही है। तो ब्रह्मा जी ने फिर दक्ष को बहुत सांत्वना दी और वो शांत हुए, और फिर उन्होंने अब की बार आसनिकी के गर्भ से 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था शबलाश्व। इन सब के एक नाम, उनका हर्यश्व था 10,000 का, 1,000 का नाम था शबलाश्व। ये शबलाश्व भी बहुत शुद्ध अंतःकरण के थे, और ये भी, इनको भी जब प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दक्ष ने दी तो ये भी पश्चिम दिशा में गए और सिंधु नदी के तट पर जो सरोवर था उसमें ही इन्होंने भी डुबकी लगाई, और ये भी जो है इनका अंतःकरण और निर्मल पवित्र हो गया हर्यश्वों की तरीके से, शबलाश्वों का भी। और जब ब्रह्मा जी ने देखा भाई ये तो बिल्कुल बड़े भाइयों जैसे ही अपने शुद्ध पवित्र निर्मल अंतःकरण वाले हैं, तो उनको लगा भाई हमारा तो काम ही है भगवान की तरफ लोगों को बढ़ाना, अब तो हमको चलना ही पड़ेगा। और ब्रह्मा जी फिर, नारद जी फिर गए और वहाँ जाकर उनसे भी उसी तरह के कूट वचन कहे कि तुम चले हो प्रजा की वृद्धि करने, तुमने ये बात क्या समझी कि जीव का अंत क्या होता है, ये जीव के स्वरूप को समझा, तुमने बुद्धि के आधार को समझा, तुमने परमात्मा का तुमको ज्ञान हुआ, तुमको जगत के अधिष्ठान का कोई ज्ञान हुआ, जीवत्व का ज्ञान हुआ, तुमको शास्त्र की गूढ़ता का कोई ज्ञान है, तुमको काल की सीमाओं का, काल के प्रभाव का कोई ज्ञान हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर तुम ये दक्ष के कहने से बजाय उस परम सत्य का बोध प्राप्त करने के ये प्रजा उत्पन्न करने के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हो। तुम पहले सोचो तो कि बड़ी बात क्या है और छोटी बात क्या है, और जब तुम बड़ी बात करने के लायक हो तो इस सब चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। तुमको तो मोक्ष पथ का पथिक बन जाना चाहिए बजाय प्रवृत्ति मार्गी होने के। जब तुम्हारे पास सारा अधिकारत्व है तो तुम निवृत्ति मार्गी बन करके मोक्ष को प्राप्त कर लो। फिर जब कहे तो इन लोगों ने भी विचार किया, हर्यश्वों ने भी, अरे शबलाश्वों ने भी, और तब ये प्रणव का जप करते हुए तपस्या में लग गए और ओम नमो नारायणाय ऐसे मंत्र का जाप करते हुए इन्होंने भगवान की आराधना की, और फिर ये सब भी मोक्ष पथ के पथिक बन गए, सन्यासी बन गए।
अब तो जब दक्ष को मालूम हुआ कि नारद ने फिर ये शैतानी करी और हमारे पुत्रों को फिर से इसने प्रवृत्ति मार्ग से हटा दिया, तो बहुत ही आग बबूला हो गया। और जब नारद जी से भेंट हुई तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि तुम बहुत बड़े दुष्ट हो, तुमने झूठ मूठ ये साधु का जो है वेश बना रखा है, हमारे भोले भाले बालकों को तुमने भिक्षुकों का, सन्यासियों का मार्ग दिखा दिया। अभी तो वो ऋषि ऋण से भी मुक्त नहीं हुए थे, देव ऋण से भी मुक्त नहीं हुए थे, और पितृ ऋण से भी मुक्त नहीं हुए थे। इसमें लिखा है कि ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त होना था उनको, यज्ञ करके देव ऋण से मुक्त होना था, और पुत्र उत्पत्ति करके पितृ ऋण से मुक्त होना था। अभी तो तीनों ऋण उन्होंने उतारे भी नहीं थे। अभी उनको कर्म फल की नश्वरता के संबंध में कुछ विचार नहीं था। कर्म फल की नश्वरता यानी जो कर्म से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है, ये बात भी उनको बहुत स्पष्ट नहीं थी। लेकिन तुमने उनका दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। तुमने जो बात भी उनके दिमाग में नहीं थी वो हमारी आज्ञा का पालन करें, तुमने सब मटिया मेट कर दिया। तुम तो हमारा वंश नाश करने पर तुले हुए हो। तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही विषयासक्ति का बंधन कट सकता है, लेकिन तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। तुम वैराग्य का झूठ मूठ स्वांग भरते हो। उन्होंने कहा, नारद देखो, विषयों का कटु अनुभव लिए बिना, उनकी दुख रूपता स्वयं जाने बिना, उनसे सच्चा वैराग्य नहीं होता है। और तुमने सोचा उपदेश करके, मतलब नीचा दिखाया कि केवल उपदेश से चीजें होती नहीं हैं। तो जब परिस्थिति के रूप में उससे गुजर करके व्यक्ति को लगता है कि भाई ये चीज ठीक नहीं थी, तब सच्चा वैराग्य, गहरा वैराग्य होता है। उसने कहा, तुम्हारे जैसे जो स्वांग भरने वाले सन्यासियों के बहकाने से किसी को वैराग्य नहीं होता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, उनका अंतःकरण शुद्ध था। नारद जी ने भी ठीक मार्ग दिखाया था। भागवत में तो कितने बार प्रहलाद को हों, चाहे ध्रुव जी हों, कितने लोगों को नारद जी ने उपदेश किया। क्यों? हालांकि वेदांत में ये कहते हैं कि उपदेश से बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, कभी कभी प्रतिबंध ऐसा होता है जो भोग के ही निवृत्त होता है। जैसे कपिल गीता में जो कर्दम ऋषि ने कहा कि भाई समानशीला परिवोड कामा, विवाह के लिए वरदान मांगा भगवान से, तो ये था कि भाई एक प्रतिबंध था कि उनको जो है पुत्र उत्पन्न करेंगे या बेटियां हुई और उनका विवाह करेंगे, तब जाकर के उस प्रतिबंध की निवृत्ति होगी। तो प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए तो परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ सकता है, लेकिन बहुत कुछ काम जो है वो तो उपदेश से भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो कहा दक्ष ने कि तुम हमारे वंश की परंपरा को नाश करना चाहते हो। फिर शाप दिया, कहा जाओ, तुम एक जगह कभी रुक नहीं पाओगे, हमेशा लोक लोकांतर में भटकते रहोगे, तुम कहीं ठहर करके रुक नहीं पाओगे। और तब से नारायण नारायण करते हुए लोक लोकांतर में नारद जी विचर रहे हैं। यहां सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, नारद ने शाप को स्वीकार कर लिया। यद्यपि उनके अंदर इतनी तप की शक्ति थी कि वो बदले में दक्ष को शाप भी दे सकते थे, उस शाप का काट भी कर सकते थे, लेकिन शक्ति रहते हुए भी उन्होंने दक्ष के शाप को स्वीकार कर लिया। और यही एक साधु का स्वभाव भी है कि शक्ति रहते हुए भी वो बदला नहीं लेता है। इस प्रकार से ये दक्ष का प्रकरण आता है। अब यह हुआ कि
अब पता नहीं उस समय अल्ट्रासाउंड था कि नहीं था या क्या था, या ऋषि मुनि। इसने कहा जितने बार लड़के पैदा करते हैं, देखिए 10,000 पैदा किए, 1,000 पैदा किया और इन्होंने सन्यासी बना दिया। उन्होंने कहा अब लड़की पैदा करेंगे, देखें कैसे सन्यासी बनाते। अब की बार क्या हुआ कि आसनिकी अपनी पत्नी के गर्भ से इन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न की और उन 60 कन्याओं का फिर विवाह किया, और इन कन्याओं की संतानों से ही फिर पूरी धरती में इनकी वंश परंपरा फैल गई। यहाँ उल्लेख है कि उन 60 कन्याओं में से 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही, 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी, 2 कन्याएं भूत को दे दी और 5 अंगिरा को दे दी, 6 कन्याएं कृशाश्व को दे दी और 7 कन्याएं नहीं 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कश्यप को दी, 27 चंद्रमा को दी, 2 भूतों को दी, 2 अंगिरा को दी, 2 कृशाश्व को दी और 4 कन्याएं तार्क्ष नामधारी कश्यप को दी। अब इनका लंबा वर्णन है कि इन कन्याओं के पुत्र क्या हुए, पौत्र क्या हुए, वंश का, वो एक टेक्निकल सी बात है। बाद में जो हमारे कथा की दृष्टि से जो थोड़ी महत्वपूर्ण बात है उसमें यह है कि जो 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को इन्होंने ब्याही थी, उनका नाम उल्लेख है यहाँ पर, उनमें जो 2 का ज्यादा उल्लेख आता है वो है दिति और अदिति। दिति और अदिति तो हमको मालूम है कि अदिति से तो आदित्य हुए, देवता हुए, और दिति से दैत्य उत्पन्न हुए। तो अदिति जो है, अदिति के 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए। उन 12 के नाम हैं, हम लोग सुनते रहते हैं इनको, विवस्वान, अरिमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम या वामन। ये अदिति के 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए। आदित्य का मतलब देवता। इसमें जो विवस्वान थे उनकी पत्नी का नाम था संज्ञा, और इन संज्ञा के गर्भ से ही वैवस्वत मनु जो है वो उत्पन्न हुए। चौथे अध्याय में कहा ना, विवस्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वाक विब्रवीत, वो जो वंश परंपरा बताई वहां। तो अदिति के जो पुत्र थे विवस्वान, उनकी पत्नी थी संज्ञा, उनसे मनु, वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए, और उन्हीं से यम और यमी का जोड़ा भी उत्पन्न हुआ। और इन्हीं संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण करके इन्हीं विवस्वान या सूर्य भगवान के द्वारा अश्विनी कुमारों, 2 अश्विनी कुमारों को भी जन्म दिया। इस प्रकार का उल्लेख है। अब ये जो त्वष्टा इसमें थे, त्वष्टा भी 12 आदित्यों में हैं। त्वष्टा की पत्नी थी रचना, और ये जो रचना थी त्वष्टा की पत्नी, ये असुर कुल की थी। ये असुरों यानी दैत्य कुल की थी, असुर कुल की थी, और इनके 2 पुत्र हुए जिनमें ज्यादा जो प्रभावशाली थे और जिनका उल्लेख अभी आना है, उनका नाम था विश्वरूप। तो ये दैत्यों की छोटी बहन थी रचना, ये त्वष्टा की पत्नी थी, और इनके पुत्र थे विश्वरूप। और विश्वरूप इस तरह से क्या हुए कि देवताओं के शत्रुओं के भांजे हो गए, दैत्यों की बहन के लड़के हो गए विश्वरूप, और त्वष्टा नामक आदित्य यानी देवता के पुत्र हो गए। तो ये दैत्यों के भांजे भी थे और देवताओं के तो त्वष्टा के पुत्र थे आदित्य के। तो शत्रुओं, फिर भी क्या हुआ कि एक बार जब बृहस्पति जी
इंद्र से अपमानित होकर के वो स्वर्ग लोक छोड़ करके चले गए, देवताओं का परित्याग उन्होंने कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया। ऐसा जो है शुकदेव जी ने परीक्षित जी को कहा। अब परीक्षित पूछते हैं 7वें अध्याय के प्रारंभ में कि भगवान ये किस कारण से बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग कर दिया, और वो इंद्र का अपमान का प्रसंग क्या है जो वो सह नहीं सके। शुकदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, इंद्र को जब त्रिलोकी का राज्य मिल गया तो देखिए, प्रभुता पाए का ही मद नाही, जिसको भी प्रभुता मिलती है और भगवान की शरणागति नहीं है, गुरु की शरणागति नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं, तो घमंड से तो भर ही जाएगा। तो इंद्र को भी घमंड हो गया। धर्म सूत्र है, उसमें आता है हृष्टो दर्पति और द्रप्तो धर्मम अतिक्रामति। इसीलिए हर्ष और शोक दोनों को हमारे यहां निगेटिव टेंडेंसी ही माना गया है। बहुत ज्यादा खुश होना और बहुत ज्यादा मनोमालिन्य से ग्रस्त हो जाना, शोकग्रस्त हो जाना, दोनों ही ठीक नहीं है। जब ज्ञानी भक्त का लक्षण बताया 12वें अध्याय में, तो कहा यस्मान नो द्विजिते लोकः लोकान नो द्विजिते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्तो यह सच में प्रियः। हर्ष और शोक, उद्वेग सबसे जो मुक्त होता है वही ज्ञानी भक्त है। तो शोक ज्ञात्वा देवम, उपनिषद में कहा ज्ञात्वा देवम हर्ष शोको जहाति। उस आत्मदेव, उस परम सत्य के बोध के बाद हर्ष और शोक दोनों के पार चला जाता है। क्यों? क्योंकि हृष्टो दर्प्यति, शोक तो व्यक्ति की क्षमताओं को मलिन करता ही है, पीछे खींचता ही है, लेकिन हर्ष में भी दर्प आता है, और दर्प में व्यक्ति धर्म का अतिक्रमण करता है, और जब धर्म का अतिक्रमण करता है तो फिर से पतन को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हर्ष भी अच्छी बात नहीं। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि संसार का विषय प्राप्त करके जिसको बहुत हर्ष होता है वो घमंड को प्राप्त हो जाता है, और घमंड प्राप्त होने पे धर्म का उल्लंघन करता है। आज पार्टी होगी, पार्टी में वो होगा जो रोज नहीं होता है, और फिर जो है उसका दुष्परिणाम भी होगा। कहा महापुरुष का अपमान मनुष्य का नाश कर देता है। ये शास्त्र में आता है कि कोई बहुत बड़ा संत है तो आप उसका सम्मान करिए, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान न करिए। और वो कहते थे कई बार लोगों के जीवन में जो बुराइयां आती हैं वो महापुरुषों के अपमान के कारण ही आती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी संत का भूले से भी अपमान न होने पाए। शुकदेव कहते हैं राजन, जब इंद्र को त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त हो गया तो उसको घमंड हो गया, और एक दिन की बात है वो भरी सभा में अपनी पत्नी शची इंद्राणी के साथ बैठे हुए थे, एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे, और सब उनकी स्तुति करने में लगे हुए थे, सारे देवता आदि। और इसी समय बृहस्पति जी वहां आए, और इंद्र ने देख लिया कि उनके गुरु बृहस्पति आए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे उन्होंने नहीं देखा। वो न तो उठ के खड़े हुए, न गुरु का सत्कार किया, न नमस्कार किया। और जब बृहस्पति जी ने देखा कि इंद्र ऐसा कर रहा है, तो फिर वो समझ गए कि इसको ऐश्वर्य का मद हो गया है, और बिल्कुल चुपचाप वहां से निकल करके चले गए। वहां से क्या चले गए, वो स्वर्गलोक ही उन्होंने छोड़ दिया और जैसे अज्ञातवास में चले गए। और ये कहते हैं कि गुरु की उन ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति जी की कृपा से ही इंद्र उस सिंहासन को प्राप्त किए हुए था। इसलिए गुरु का हमारे यहाँ जीवन में बड़ा महत्व है। कहते हैं शिवाजी भी समर्थ गुरु रामदास से जाकर के पूछते थे
कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, तो बुद्धि वो देते थे। तो कहा जब दैत्यों को पता चला कि बृहस्पति ने इंद्र को त्याग कर दिया है, देवताओं का त्याग कर दिया है, तब फिर उन्होंने शुक्राचार्य को ये बात बताई। शुक्राचार्य जी ने कहा ये बहुत अच्छा अवसर है, तुरंत देवताओं पर धावा बोल दो, क्योंकि इस समय उनको सलाह देने वाला, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और जब बोल दिया तो फिर क्या हुआ कि ये लोग घमंडी थे, पाप कर्म किया था, गुरुद्रोह किया था, ये कहीं स्टैंड नहीं कर पाए दानवों के सामने, और किसी के मस्तक देवता के कट के गिरने लगे, किसी के हाथ पैर कट के गिरने लगे, और ये तो भाग खड़े हुए। और जब भाग खड़े हुए, इनको लगा हम तो सामना नहीं कर पाएंगे, तब ये ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो देवताओं, तुम लोगों ने बहुत खराब काम किया है, तुम ऐश्वर्य के मद से ऐसे अंधे हो गए कि तुमने ब्रह्मज्ञानी और वेदज्ञ और संयमी ब्राह्मण बृहस्पति जी का सत्कार नहीं किया। ये तुम्हारी उसी अनीति का फल है कि आज तुमको नीचा देखना पड़ रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ मनुष्यों का, ब्राह्मणों का, जो भगवान का और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। अब तुम गलत तो कर ही चुके हो, लेकिन अब तुम लोग ऐसा करो कि शीघ्र ही त्वष्टा के जो पुत्र हैं विश्वरूप, उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं, वही अब तुम्हारा काम बना सकते हैं। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तब तुलसीदास जी लिखते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहां जिम परमार्थी। तुलसीदास जी की देवताओं, भगवान के प्रति तो बहुत श्रद्धा है, देवताओं के प्रति कोई बहुत आदर नहीं दिखता रामचरितमानस में। कई बार कहा, ऊंच मकान नीच करतूती और देख न सकई पराय विभूति। ऊंच मकान नीच करतू, ये देवता कैसे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे मकान, रथ, और ये आपस में भी राइवलरी रखते हैं, लेकिन करतूतें इनकी बड़ी नीच, देख न, दूसरे की बढ़ती नहीं देख सकते हैं। देख न सकई पराय विभूति। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो जाओ, विश्वरूप के पास जाओ, वो तपस्वी हैं, संयमी हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, तुम्हारा काम। अब देवता तो, उनको तो काम बनाना है, वो जिसके कहीं पैर छू लें, कम थोड़ा है। तो गए, विश्वरूप के पास गए, और फिर चाटुकारिता भरी बातें करी इन्होंने। देवताओं ने कहा अब वो तो इनके तो त्वष्टा के तो पुत्र हैं, इसके तो नेक्स्ट जनरेशन है, कि बेटा विश्वरूप देखो, आचार्य तो वेद की मूर्ति होता है, और पिता ब्रह्मा की ही मूर्ति होता है, भाई इंद्र की मूर्ति होता है, और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है, बहिन दया की मूर्ति होती है, अतिथि धर्म की मूर्ति होता है, और अभ्यागत अग्नि की मूर्ति होता है, और जगत के सारे प्राणी अपनी आत्मा की ही मूर्ति होते हैं, आत्मस्वरूप ही होते हैं। जो हमारा आत्मा है वो सबका आत्मा है। अब हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम तपस्वी हो, हम चाहते हैं कि तुम अपने तपोबल से हमारे ऊपर जो दुख आया है, हमारी जो पराजय हुई है, इसको तुम टाल दो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करेंगे, और तुम अपनी शक्ति से हमको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा दो। फिर कहते हैं देखो पुत्र, जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने छोटों का भी पैर छूना कोई निंदा की बात नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। कहा वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था ही बड़प्पन का कारण नहीं होती है। कि कोई उम्र में बड़ा है थोड़ा, कोई ज्ञान में बड़ा है तो उसका भी मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं सिद्धवाड़ी गया जब, तो उस समय
हमारी और हमारे गुरुजी स्वामी सुबोधानंद जी की उम्र में तो ऑलमोस्ट उतनी ही थी, वो 3 महीना हमसे छोटे ही थे। और भाई वो 94 साल के ब्रिगेडियर साहब थे और 72 साल के एक वो एसी जललिंगम के रिटायर्ड आते थे, विनोद जी, क्या नाम था, वीरेंद्र जी। और वो 72 साल के पूरे सफ़ेद बाल लिए खड़े और ये उनको बेटा बेटा कह के बात करते थे, तो मुझे अजीब लगता था लेकिन अब वो भी पूरे उसी ह्यूमिलिटी में की जैसे हो। तो हमने कहा कि देखो ये फिर यही है कि वो केवल आयु वृद्धि नहीं, ज्ञान वृद्धि जो है उससे भी जो है ऊपर नीचे की बात चलती है। तो वेदक, यहाँ लिखा, वेदक ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण नहीं होती है। इस प्रकार से जब देवताओं ने विश्वरूप से अपने पुरोहित बनने की प्रार्थना की तो विश्वरूप ने कहा कि पुरोहिती का जो काम है वो ब्रह्मतेज को क्षीण करने वाला है। रामचरितमानस में भी है, वशिष्ठ जी ने कहा पौरोहित्य कर्म अति निंदा। पुरोहिती का काम कोई बहुत अच्छा काम नहीं माना गया है, क्योंकि कर्मकांड कराओ, दूसरे के पापों के नाश करने के लिए पूजाएं वगैरह कराओ। अरे तुम ब्रह्मचिंतन करो कि तुम जो है दूसरों के कर्मकांड करके जो है वो पाप क्षय करने और पुण्य काम बनाने के चक्कर में पड़े हुए हो, हैं। माया के संसार में जो है किसी को उन्नति कराना हो, किसी की अवनति से बचाना, अरे तुम अपने मोक्ष और बोध के लिए प्रयास करो। तो ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि के लिए बहुत ये पुरोहिती का काम तो अच्छा नहीं लगता है, ये ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है। लेकिन फिर आप लोग हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आप चूंकि आज्ञा दे रहे हैं इसलिए आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। आप मुझसे जो काम कराना चाहते हैं, यद्यपि वो काम निंदनीय है, फिर भी मैं आपके अनुरोध को टाल नहीं सकता हूँ। और आप लोग जो मनोरथ लेकर के मेरे पास आए हैं, मैं उसे तन मन धन से पूरा करूँगा। शुकदेव जी कहते हैं कि यद्यपि शुक्राचार्य भी बहुत तेजस्वी थे, जो दैत्यों के गुरु थे, और उन्होंने अपने तपोबल से, नीति बल से दैत्यों की जो विजय है वो बिल्कुल सुनिश्चित कर दी थी, उनके साम्राज्य को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया था। लेकिन इनके पास एक वैष्णवी विद्या थी विश्वरूप के पास, और उस वैष्णवी विद्या के प्रभाव से इन्होंने दैत्यों से छीन करके इंद्र को फिर से इनका साम्राज्य दिला दिया। असुरों, इस विद्या, वैष्णवी विद्या के प्रभाव से इंद्र ने असुरों की सेना पर फिर से विजय प्राप्त कर ली, और इस वैष्णवी विद्या का उपदेश विश्वरूप ने इंद्र को किया। और राजा परीक्षित पूछते हैं शुकदेव महाराज से कि भगवान, आप उस वैष्णवी विद्या या नारायण कवच को मुझे सुनाइए, जिसको धारण करके इंद्र ने फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लिया। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो। बड़ा लंबा वर्णन इसका यहाँ पर है, जिसमें सार रूप में यही है कि फिर से नाम महिमा का ही इसमें निरूपण किया गया है। सतत स्मरण का निरूपण किया गया है, नाम महिमा का निरूपण किया गया है कि भाई भगवान को भूलो नहीं, भगवान का नाम हमेशा याद रखो। यहां तक है कि जैसे ब्रह्मास्त्र है ऐसे ही नामास्त्र है। ब्रह्मास्त्र से भी अधिक प्रभावी भगवान के नाम रूपी अस्त्र है। भगवान के नाम का अस्त्र अगर हमारे पास है तो हमको किसी परिस्थिति में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमारी हार नहीं होगी किसी परिस्थिति में, कोई भय हमें सताएगा नहीं। हर दुख विपत्ति में भगवान हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमारे पक्ष में खड़े रहेंगे। मुख्य रूप से नारायण कवच का, कि नाम रूपी कवच से अपने को आच्छादित पहने रहो। नाम रूपी कवच को, भगवान के नाम रूपी कवच को हमेशा पहने रहो।
अपने पूरे शरीर को इस नारायण के नाम रूपी कवच से का न्यास कर लो, यानी धारण कर लो। एक एक अंग में आपके नारायण का नाम, भगवान का नाम धारण कर लिया जाए। किसी मंत्र को धारण कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय, कोई मंत्र का जप करके और अपने को उससे मानो जैसे कवच से ढका जाता है, अभेद्य कवच, वैसे नाम का अभेद्य कवच धारण कर लो। भगवान हरि का ध्यान करो और रक्षा के लिए प्रार्थना करो। रक्षाम अपेक्षताम, ऐसा होता है शास्त्र में कि भगवान तो सबके लिए हैं, लेकिन जो रो के भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए दौड़ आते हैं। जब तक द्रौपदी अपने पति की आस लगाए रही, भीष्म पितामह से आस लगाए रही, द्रोणाचार्य से आस लगाए रही, तब तक भगवान नहीं आए। जब अंत में कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण ने उसकी रक्षा की। इसलिए हमको भगवान रक्षा करेंगे, रक्षिष्यति इति विश्वास, ये रामानुजाचार्य जी का रक्षिष्य, हमको विश्वास रखना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे और भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, फिर भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। भगवान ही असल में अभी भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। और राम ते अधिक राम कर नामा तो नाम भगवान जो है वो हमारी रक्षा करेंगे। नाम के माध्यम से भगवान का स्मरण बनाए रखें। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, जितना भी ये जगत है कार्य कारण रूप, ये सब भगवान का ही रूप है। वो तो माया के कारण, वासना के कारण वही आत्मदेव हमको जगत के रूप में, जीव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में तो भगवान इसके कण कण में, क्षण क्षण में व्याप्त हैं। और अगर हम भगवान नाम स्मरण रखेंगे तो वो तो सत्य है, उसके प्रभाव से सारे उपद्रव नष्ट हो जाएंगे हमारे जीवन में। कहते हैं जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान सारे भेदों से रहित हैं, सर्वगत भेदा हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं भेदों से अतीत हैं। भेद तीन ही तरीके के होते हैं। एक क्या होता है कि सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। विजातीय भेद का मतलब क्या है कि जैसे पेड़ और हिरण का भेद, वो जंतु है और पेड़ वनस्पति है, तो विजातीय भेद। या नीम के वृक्ष और आम का वृक्ष, तो दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं, तो विजातीय भेद। और सजातीय भेद, सजातीय भेद का मतलब जैसे गाय है तो एक सफ़ेद गाय है और एक लाल गाय है, तो जाति तो वही है, जाति तो गाय की ही है, लेकिन उसमें भेद है, एक लाल गाय है, एक सफ़ेद गाय है, तो सजातीय भेद हो गया। और एक है स्वगत भेद। स्वगत भेद का मतलब जैसे पेड़ है तो उसमें कहीं जड़ है, कहीं तना है, कहीं शाखा है, कहीं पत्ती है, कहीं फल है, कहीं फूल है, स्वगत भेद भी है। लेकिन भगवान तीनों भेदों के परे, वहाँ कोई भेद नहीं है। वहाँ न कोई विजातीय भेद है, न वहाँ कोई सजातीय भेद है, न कोई स्वगत भेद है। सकल विकार रहित गत भेदा और कहि नित नेति निरूपहि भेदा। तुलसीदास जी ने सकल विकार रहित, वहाँ विकार, जब एक ही चीज है तो विकार आएगा कहाँ से? शुद्ध जल में कोई विकार थोड़ा आ सकता है। सकल विकार रहित गत भेदा, भेद है ही नहीं। और कहीं नित नेति निरूपण, नेति नेति नहीं है, नहीं। यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, जहां तक तुम्हारे अलावा तुमको कोई चीज दिखाई देती है वो भास मात्र है, प्रतीति मात्र है। वी से लेके ओईटी तक सब भासमान सत्ता है। सत्य तो ओंकार है, वो जो जानने वाला है वो सत्य है। जानी जाने वाली चीज सत्य नहीं है। जानी जाने वाली चीज से आसक्ति को हटाते जाओगे, हटाते जाओगे, हटाते जाओगे, केवल जानने वाला बच जाएगा।
चेतन मात्र बच जाएगा, जो सकल विकार रहित है और गत भेदा है। वही ब्रह्म तत्व है, वही आत्म तत्व है, वही परमात्म तत्व है, वही भगवत तत्व है, वही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम हो। तो कहा जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त भेदों से रहित है, लेकिन फिर भी वे प्रभु अपनी माया शक्ति के द्वारा शक्तियों को धारण करते हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों का काम बनाने के लिए। और इस कारण वो जो सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान हैं, वो सब रूपों में हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि रक्षा करने के लिए तो शक्ति चाहिए। शक्ति तो माया की, वो भगवान के तो वश में है और हमको नचाती है, विद्या माया है, उनके लिए तो विद्या माया है। कहते हैं देवराज इंद्र, तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, फिर तुम अनायासी समस्त दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लोगे। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो नारायण कवच मैंने सुनाया है, इसको जो सुनता है और आदरपूर्वक इसको धारण करता है, इसमें जो भी बातें बताई गई हैं, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं परीक्षित, इंद्र ने विश्व रूप से ये वैष्णवी विद्या प्राप्त करके फिर रणभूमि में असुरों को जीत लिया और अपना राज्य, अपनी संपत्ति उनको वापस मिल गई। अब 9वें अध्याय में कथा आगे बढ़ती है। तो शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैंने ये सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। विश्वरूप के 3 सिर थे और उसमें एक मुंह से वो सोमरस पीते थे, दूसरे मुंह से वो सुरा पीते थे और तीसरे मुंह से वो अन्न खाते थे। सोमरस, सुरा और अन्न अलग अलग मुंह से। और उनके पिता जो त्वष्टा थे, तो वो तो 12 आदित्यों में एक थे। और इसलिए क्या हुआ कि जब वो यज्ञ करने लगे इंद्र का काम बनाने के लिए, तो वो ऊंचे स्वर में बोल करके तो देवताओं के लिए आहुति देते थे, लेकिन साथ ही उनकी माता तो असुर कुल की थी, तो मात्र स्नेह के वशीभूत होकर के वो यज्ञ करते समय छिप छिप करके धीरे से बोल करके असुरों के लिए भी आहुति डाल देते थे, असुरों के लिए भी आहुति डाल देते थे। जब इंद्र ने ये देखा कि अरे ये तो असुरों को भी थोड़ा भाग पहुंचा रहे हैं यज्ञ का, तो वो डर भी गया और क्रोधित भी हो गया कि ये क्या बात हुई, हमारा ही आचार्य, हमारा ही जो है वो विरोध में। तो देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो देवताओं का अपराध कर रहा है और धर्म की ओट में कपट कर रहा है। वो डर भी गया और क्रोधित भी हो गया। और तब ये तो रजोगुणी था, इसने बड़ी फुर्ती से झपट करके और 3 सिर काट लिए उसके 3 सिर ही काट लिए अपने आचार्य के, विश्वरूप। बताओ, एक गुरु का अपमान किया और दूसरे के तो सिर ही काट लिए। विचित्र था। तो ये है, आए देव सदा स्वार्थी, वचन का परमार्थी, इनके सिर काट लिया। अब कहा कि इंद्र भी जब वहां तक पहुंचा था तो कुछ तपस्या करके ही तो पहुंचा था। कहते हैं 100 अश्वमेध करके वहां तक पहुंचता है, तो इतना कच्चा तो वो भी नहीं था। लेकिन अब उसको ब्रह्महत्या लग गई, इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। विश्वरूप का वध कर दिया था उसने। और वो चाहता तो थोड़ा बहुत अपनी पुण्य, अर्जित पुण्यों का प्रयोग करके वो ब्रह्महत्या को हटा भी सकता था, लेकिन फिर उसने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। उसने ब्रह्महत्या को स्वीकार कर लिया और 1 साल तक उस ब्रह्महत्या से छूटने का उसने कोई उपाय नहीं किया। और उसके बाद फिर क्या किया कि सबके सामने अपनी शुद्धता को प्रकट करने के लिए, यहां लिखा है, देखिए बड़ा प्रतीकात्मक होता है ये पुराणों में सारा, और कहीं कहीं उस प्रतीक का अर्थ समझ में भी आता है, कहीं कहीं तो अर्थ ही समझ में नहीं आता, इसलिए लोग कहते हैं कि किस्सा कहानी है। तो यहां पर है कि उसने अपनी ब्रह्महत्या को 1 साल तक उसने उसको झेला, ब्रह्महत्या को। 1 साल बाद शुद्ध होने के लिए उसने अपनी ब्रह्महत्या को
4 हिस्सों में बांट दिया और एक एक हिस्सा उसने पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। एक हिस्सा उसने पृथ्वी को दे दिया और कहा वो जो ब्रह्महत्या का हिस्सा पृथ्वी को दिया, तो पृथ्वी ने बदले में ये वरदान ले लिया कि हम में जहां जहां गड्ढे होंगे वो अपने आप भर जाएंगे। अब ये हो जाए तो गवर्नमेंट को गड्ढा मुक्त सड़क बनाने की जरूरत ही ना पड़े अब। लेकिन खैर ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी ने ये वरदान ले लिया इंद्र से कि हमारे अंदर जहाँ गड्ढा होगा वो अपने आप भर जाएगा। ये वरदान लेकर के उसने 1/4 ब्रह्महत्या ले ली और कहा वही ब्रह्महत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई देती है, ऊसर के रूप में दिखाई देती है। और फिर वृक्षों ने भी 1/4 ले लिया और कहा वो जो है वृक्षों में ने ये वरदान लिया कि हमारा कोई पार्ट अगर कट जाएगा तो रीजनरेट हो जाएगा, फिर से उगाएगा। ये पुनर्जीवित होने का वरदान लेकर के उन्होंने भी ले लिया और कहते हैं वो गोंद के रूप में, उसके सैप वैप के रूप में वो दिखाई देती है ब्रह्महत्या। स्त्रियों में ने भी वरदान मांगा और उनके अंदर मासिक धर्म के रूप में ये दिखाई देती है। और जल ने जो ब्रह्महत्या का चतुर्थांश स्वीकार किया वो फेन और बुदबुद के रूप में दिखाई देता है, जो फेन में ना जाता है, ऐसे कहा। तो अब विश्वरूप की तो मृत्यु हो गई और उसके बाद में इनके जो पिता थे त्वष्टा, वो बहुत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा ये इंद्र ने जो है शैतानी की है और हमारे पुत्र का वध कर दिया है इसने। तो उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया और वो यज्ञ इस संकल्प के साथ प्रारंभ किया कि इस यज्ञ से एक ऐसा प्रभावशाली उत्पन्न होगा व्यक्ति जो इंद्र को मार डाले। यहां का इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु इस यज्ञ से हमको प्राप्त हो, इंद्र के शत्रु की बढ़ती हो इस यज्ञ के द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ स्वर का उच्चारण गलत हो गया, तो बजाय इसके कि इंद्र को मारने वाला कोई पुरुष इससे पैदा हो, इसके बजाय उस यज्ञ से त्वष्टा को इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि संस्कृत में बड़ा संभाल के स्वर का उच्चारण होना चाहिए कि स्वर की थोड़ी गलती होने से क्या हुआ कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, इसके बजाय इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। लेकिन चूंकि बहुत श्रद्धा से और पूरे विधि विधान से यज्ञ किया गया था, तो जो पैदा हुआ बड़ा शक्तिशाली था और उसका नाम था वृत्रासुर। अब ये कहते हैं कि जो विश्वरूप के 3 सिर थे, खंडा जी महाराज कहते हैं कि देखो जिसमें से एक से वो सोमपान करता था, दूसरे से सुरापान करता था, तीसरे से अन्न खाता था। तो विश्वरूप बड़ा प्रतीकात्मक, ये विश्व भी जो है वो 3 गुणों से ही मिलके बना हुआ है। विश्वरूप, विश्व सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं 3 से मिल करके ये विश्व बना हुआ है और वो विश्वरूप थे। तो वो सोमरस जो है वो पवित्र माना गया है, तो वो सोमरस पंचामृत आप मान लीजिए, ऐसे ही देवताओं का शुद्ध पेय, सात्विक पेय। और जो सुरा है ये रजोगुण बढ़ाने वाली है, उत्तेजना बढ़ाने वाली है। और अन्न जो है वो तो ताकत देगा, तमोगुण से उसको पृथ्वी तत्व से कर सकते हैं। तो ये विश्व में सतरज तम तीनों ही होते हैं, विश्वरूप में भी ये तीनों थे। तो ये प्रतीक रूप में अखंडाजी महाराज कहते थे इसको लिया जा सकता है। तो जब ये त्वष्टा ने यज्ञ किया तो एक बड़ा भयानक दैत्य प्रकट हुआ और उसका नाम पड़ा वृत्रासुर। और जब देखा देवताओं ने कि ये इतना भयानक
एक दैत्य आ गया है, तो सब उस पर एक साथ टूट पड़े, लेकिन वृत्तासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्र निगल गया, खा गया, और तब देवताओं का उसके सामने कोई प्रभाव ही नहीं चल पाया। और जब देवताओं का कोई प्रभाव नहीं हुआ उस पर, तो फिर से ये नारायण की शरण में गए। बस देवताओं और असुरों में यही अंतर है कि जब ये हारते हैं, अपनी ही शैतानी के कारण हारते हैं, तब ये भगवान की शरण में चले जाते हैं। और असुर लोग जो है वह शुक्राचार्य की शरण में जाते हैं, बाकी नहीं जाते होते। और वो वेट करते हैं कि ये लोग फिर से कुछ गड़बड़ी करें तो हम इन पर चढ़ बैठे। वो वेट एंड वॉच करते हैं और सफल हो जाते हैं, क्योंकि देवता स्वार्थी तो हैं ही हैं, भूल जाते हैं अपनी हैसियत, और फिर उनका वो कुकर्म ही उनको ले डूबता है, असुर उन पर सवार हो जाते हैं। तो अब ये नारायण की शरण में गए और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आपसे तो काल भी भयभीत रहता है, काल भी जिन भगवान से भयभीत रहता है, वो भगवान ही तो हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। भगवान, हम आपके शरणागत हैं। आप वृत्रासुर हमें आतंकित किए हुए हैं, हम उससे भयभीत हैं, उसके भय से भगवान हमें बचाइए। सुखदेव जी कहते हैं, जब देवताओं ने बहुत स्तुति की भगवान की, तब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तब देवताओं ने कहा, भगवान फिर स्तुति की। स्तुति का मतलब क्या है? देखिए, गुरु जी बार बार कहते थे, प्रार्थना और स्तुति में अंतर है। स्तुति का मतलब यह है कि भगवान के बारे में अपनी समझ को भगवान के सामने रखना, और प्रार्थना का मतलब यह है कि उनसे वरदान मांगना, जो कुछ आपकी कामना है उसको उनके सामने रखना। तो स्तुति की क्या कहा कि विरक्त महात्मा आपका ही चिंतन करते हैं। कैसे? आत्म संयम रूप परम समाधि के द्वारा आपका ही चिंतन करते हैं। जो परमहंस विरक्त महात्मा हैं, वो भी आपका ही चिंतन करते हैं, और तब उनके शुद्ध हृदय में भजन का उदय होता है। भगवत भजन का गहनता से निरंतर उदय हो जाता है। अविस्मरणीय रूप से भगवान हृदय में आ जाते हैं, और तब उनके अज्ञान का नाश हो जाता है, अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं, उनके हृदय में आत्मानंद प्रकट हो जाता है, बिना किसी आवरण के, क्योंकि वासना का ही तो आवरण है। आत्मचिंतन द्वारा, भगवत चिंतन द्वारा, भगवत भजन द्वारा आत्मानंद के रूप में उनके अंदर आप प्रकट हो जाते हैं, उनके अज्ञान का नाश हो जाता है, और तब आपका अनुभव करके वो कृतकृत्य हो जाते हैं। जो पाना था वो पा लिया। कहते हैं आधुनिक लोग जो हैं वो अनेक प्रकार के कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके दुराग्रही हो जाते हैं, अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं, गलत ढंग से तर्क वितर्क करते हैं, झूठे प्रमाण दे करके आपके अस्तित्व और आपकी सत्ता और आपके प्रभाव और आपके स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और फिर आपकी कृपा से भी वंचित रहते हैं, आपकी शांति, आपके सुख से वंचित रह जाते हैं। कहते हैं आप में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, न आप उदासीन हैं। ये तो भक्त का जैसा भाव होगा, भगवान भी उसी रूप में हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। गीता में कहा, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं, उसका उत्तर देता हूं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान पूरी करेंगे। हम भगवान का सच्चिदानंद रूप में हृदय निवासी के रूप, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। ये यथा माम प्रपद, जो जिस भाव से मेरे शरणागत होता है मैं भी उसी भाव से उसका प्रत्युत्तर करता हूं। कहते हैं आप ज्ञानी के हृदय में शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में दिखाई देते हैं। कहते हैं जगत में जितने भी गुण दोष हैं वो सब प्रतीति मात्र हैं, और वो अधिष्ठान रूप आप परमात्मा की ओर ही इंगित करते हैं।
आप ही वेदों में, श्रुतियों में निषेध की अवधि के रूप में कहे गए हैं, नेति नेति करके कहे गए हैं। और एक बार भी आपकी महिमा के रस का स्वाद चख लेने के बाद फिर आपके भक्त के हृदय में निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। तुलसी बाबा ने लिखा कि हरि मायाकृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए। ये सब मायाकृत हैं, दोष और गुण भगवान के भजन से ही ये जाते हैं। इसलिए भजिए राम तज काम सब अस विचार मन माही। सब जो है और प्रायोरिटीज छोड़ करके टॉप की प्रायोरिटी क्या है कि भगवान का भजन किया जाए। शास्त्र में आता है 100 काम छोड़ करके नहा लो, 1000 काम छोड़ करके खा लो, और सब काम छोड़ करके सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब छोड़ करके भगवान का भजन कर लो। सुनो तो आत्मा या कृत गुण रुदोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। कहते हैं परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं, उनके चिंतन का सुख लूटते रहते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी जो भक्त पुरुष हैं, वही समझो अपने स्वार्थ की भी उन्होंने सिद्ध की है और परमार्थ की भी सिद्धि की है। स्वार्थ और परमार्थ सब आपके चिंतन में ही है। वो संसार के चक्कर से सदा के लिए छूट जाते हैं जो अपने मन को निरंतर आप में लगा देते हैं। फिर मांगते हैं कि प्रभु आप असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर डालिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये स्तुति सुनकर के भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने जो स्तुति की है इसके द्वारा जो जीव मेरी स्तुति करता है उसको अपने स्वरूप की स्मृति भी प्राप्त होती है और मेरी भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, और मेरे प्रसन्न होने पर संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है। हाँ, ये अवश्य है कि जो मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त हैं वो मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं। कहते हैं जो मुक्त पुरुष स्वरूप को जानता है वो अज्ञानी को कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता है। मुक्ति क्या है? अन्यथा रूप को मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। फिर कहते हैं भगवान देवताओं से कि अब तुम दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी हड्डियां मांग लो और उन हड्डियों से फिर उनका, और अश्विनी कुमार से कहना कि वो मांगेंगे क्योंकि वो अश्विनी कुमार को दे देंगे, बहुत प्रेम करते हैं अश्विनी कुमार से। दधीचि ऋषि कथा आएगी अभी क्यों करते हैं प्रेम। हड्डियां मांग लो, उन हड्डियों से वज्र बनवा लो, तुम्हारे जो विश्वकर्मा हैं वो वज्र बना देंगे, और फिर उस वज्र को लेकर के जब तुम वृत्तासुर से युद्ध करने जाओगे तो वृत्तासुर उन दधीचि की तपोबल से युक्त हड्डियों से बना जो वज्र नामक अस्त्र होगा उससे वो मारा जाएगा। इस प्रकार से फिर भगवान वरदान देते हैं और इसके बाद की कथा आगे चलती है। आगे तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।